तो प्रोटेस्ट हुआ था, आप सब जानते हो कि मैं गिरफ्तार हुआ था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट था, तो MP सिंह साहब बता रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो दलित टाइप से टीचर, जो दलित टीचर हैं, दलित SC ST OBC और चाहे और संस्थान, अधिकतर और जो नेतागिरी करते हैं, वोट मांगते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वो नहीं आए प्रोटेस्ट में। तो इन्होंने पूछा तो इन्होंने बताया कि वो सब डरते हैं, नौकरी करना है, पेट पालना है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा, मेरे घर बीवी बच्चे नहीं हैं, उनका एजुकेशन नहीं। दोस्तों, लब्बो लुआब ये है कि वो आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कारवा और मिशन तो चलता रहेगा, जो करना चाहते हैं करेंगे। वैसे समाज की क्या बात करूं, मेरी अच्छी खासी तनख्वाह है, बंगला में रहता हूं, बेटा स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं, सम्मान भी करते हैं। आखिर मैं अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर आपके लिए, किसके लिए मैं हवालात में रहा, पुलिस को कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, मैं कहीं हिलने वाला नहीं, गिरफ्तार करो। बाबा साहब गिरफ्तार नहीं हुए, मैं अपने आप को बाबा साहब का बिगड़ा चला कहता, गिरफ्तार नहीं हुए। हमने कहा कि नहीं, यही समय है, टेस्टिंग करो। किसके लिए गिरफ्तार हुए थे? अगर जमानत नहीं होती तो मैं जेल जाता, किसके लिए? कोई मेरी जमीन की लड़ाई थी, किसी प्रॉपर्टी की लड़ाई थी? ये एक वैचारिक लड़ाई हुई थी और डरे हुए समाज को, उसको जिंदा करने के लिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए मैंने चुनौती स्वीकार की। लेकिन तब भी आप डरे हुए हैं, तो डरा हुआ इंसान मरा हुआ इंसान होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप कुछ भी अपना लें। MP सिंह साहब अभी भय की बात कर रहे थे, तो जो डर गया वो मर गया, बहुत पहले डायलॉग था। तो आप बुद्धिस्ट भी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, अगर आप डरे हुए हैं तो आप मरे हुए हैं, किसी काम के लायक नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक सफाई अभियान पे निकला हूं। जिनको राजनीति करना है करें, निश्चित रूप से, लेकिन मेरी दिलचस्पी अभी राजनीति करने में नहीं, क्योंकि जब तक समाज तैयार नहीं हो राजनीति को समझने के लिए और राजनीति करने के लिए, जब तक समाज अपने बच्चों को राजनीति करने के लिए तैयार नहीं करे, तब तक सीधा सिर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। मैं एक अभियान में निकला हूं, भारत सरकार भी स्वच्छ अभियान चला रही है, मैं भी सफाई अभियान पे ही निकला हूं। वैसे मेरा घर में बचपन से सफाई कर चुका, उसको बचपन से ही हमने त्याग दिया था। मैंने शादी भी कोर्ट में की। बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की भी मानिए, चाहे किसी रीति से शादी कीजिए, विदेश जाना होगा कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। मैंने शादी भी कोर्ट में की, कोई कर्मकांड नहीं। जी हाँ, ऐसा नहीं है। तो मैं नहीं जानता कि आप कितना बुद्धिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितना होंगे, और जो बुद्धिस्ट भी हो गए हैं वो कितना बुद्धिस्ट हैं, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है। बनते जी हैं, बातचीत होती रहती है हमारी कि कितने बुद्धिस्ट हुए हैं, ये भी सवाल है। मैं शिक्षक हूं, जब मैं क्लास लेता हूं तो पहले बच्चों को कहता हूं कि जितना अभी सीख के आया है ना, उसको अनलर्न करो, मिटाओ, पहले साफ करो। स्लेट साफ रहेगा तो उसमें फ्रेश अच्छा सिखाया जाएगा, अच्छा सीखेगा। तो कोई भी चीज अपनाने से पहले सफाई करना जरूरी है। आपसे एक वचन आज लेना चाहता हूं, हाथ उठा के कहिएगा, जो कहिएगा सच कहिएगा, कि आप अपने घर से, खासतौर से आप लोगों से, अपनी नारी शक्ति से, और ये चूंकि हजारों लोग सुनेंगे भी, तो ये सारा मैसेज देश दुनिया में जाना चाहिए कि आज हमें वचन दीजिए कि आप अपने घर से जितने आडंबर, पाखंड और जितना कचरा भरा हुआ है उसको साफ करेंगे। पहले वचन दीजिए, तब आगे बात करूंगा। पक्का? नहीं दीजिए, बहुत लोग के हाथ नहीं उठ रहे।
साफ करके फोटो भेजिएगा हमारे इधर। अम्बेडकर नामा मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर चढ़ा देंगे। पहली सफाई, पहली शर्त। दूसरी बात कि सब कुछ जो है किसी दूसरे का है यह कहकर सब कुछ नहीं छोड़ दी। इस देश में हड़प्पा सभ्यता भी थी, लोग मानने वाले होते हैं। मान लीजिए मैं नास्तिक हूं, या नास्तिक लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, आस्तिक लोग ज्यादा होते हैं। तो अपने कौन है और पराये कौन है, आपके भी हमारे भी पुरखों के कुल देवता होते थे, लेकिन वो प्रकृति से जुड़े होते थे। तो अपने कौन पराये कौन, इसको पहचानिए। जो आपको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था समझाता है, पढ़ाता है, वो समझिए आपके शत्रु है, वो साफ कर देना उसको सीधा। और जो लगता है कि समता का है, समानता का है, इज्जत का है, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। एक बेसिक फंडामेंटल बात मैं आपको कह रहा हूं। तब जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा, जैसे मेरे घर में आइए, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, दिन भर वही सुनते रहते हैं, अम्बेडकर नामा सुनते रहते हैं, जितने लोग घर पे आते हैं वही सारी बातें होती रहती हैं। तो उसके कल्चर में उसके रस बस जाएगा। तो जब सफाई कर देंगे तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको सामने जो दिखेगी उसी को मानेगा। अभी बहुत सारा कुछ दिख रहा है, अटपटा चीज घर में रखा हुआ, अटपटा चीज है, उस सबको निकालिए। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए, अब सब्जेक्ट है कि कैसे व्यवस्थित तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार। मैं अभी बुद्ध पूर्णिमा था और कई जगह गया बोलने, और मैं सबसे पहले तलाश किया कि बाबा साहब ने बुद्ध जयंती पर क्या क्या बोला था, और मैंने उनके लेक्चर सब छांटे। मुझे 5-6 लेक्चर मिले, और मैं आपको बता रहा हूं कि शायद जहां तक मैं ठीक हूं, पहली बार बुद्ध जयंती 1950 में बाबा साहब की अध्यक्षता में मनाई गई थी, और उसके बाद 56 तक उनके लेक्चर हैं। 6 लेक्चर हैं और सब में मैंने भाषण दिया। सब लेक्चर को मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं जो उन्होंने कहा है उसकी व्याख्या करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए, आखिर रोल ऑफ लीडर क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, मैं राजनीति की बात नहीं, मैं लीडर की बात कर रहा हूं। लीडर, राजनीतिक लीडर भी होते हैं, सामाजिक लीडर भी होते हैं, धार्मिक लीडर भी होते हैं। तो बाबा साहब ने 1936 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ जरूर हूं, हिंदू कोई वैसे धर्म नहीं, तरह तरह के मानने वाले लोग हैं, कापालिक हैं, कालामुख है, शैवाइट है, वैष्णवाइट है, हजारों सेक्ट हैं, नास्तिक भी है। तो आप कुछ भी नास्तिक भी रहो तब भी आपको हिंदू बोल देंगे। तो रोल ऑफ लीडर क्या होता है? बाबा साहब ने 56 में कहा था, 36 में, 35, हाँ, येवला कांग्रेस, हाँ 1935, डेट जरा मुझे याद नहीं रहता। आखिर 20 साल उन्होंने क्या किया? वो 56 में क्यों बुद्धिस्ट बने? सवाल, इतिहास का छात्र सवाल पूछता। तो 56 में 20 साल उन्होंने की, वो तैयारी की, लोगों को तैयार किया। बार बार उनके भाषण और लेखन पढ़िए, बार बार उन्होंने हमला बोला अपने धार्मिक शत्रुओं पर, जिस धर्म में वो पैदा हुए थे उस पर हमला बोला, और कितने सारे वीडियोस हमने अम्बेडकर नामा में बोल बोल के सुना दिए लोग। और साथ साथ एक बात और, धर्म, वो धार्मिक अगर व्यक्ति थे तो अपॉलिटिकल नहीं थे, गैर राजनीतिक नहीं थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए साथ साथ आंदोलन चलाया, साथ साथ। तो उनके जब कन्वर्जन के बाद, बुद्धिस्ट बनने के बाद एक परिवर्तन दिखा, महाराष्ट्र में ज्यादातर दिखा और देश में धीरे धीरे दिख रहा है। तो लीडर की भूमिका यह होती है कि इंस्पायर करता है, लोगों को इंस्पायर करता है। आप अकेले कन्वर्जन कर लेंगे तो अकेला होगा, लेकिन लीडर जब करता है 10 लाख लोगों के साथ तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनेगा। उसके बाद कांशीराम जी ने घोषणा की, जहां तक मुझे याद है, घोषणा की कि अक्टूबर में ही उनको कन्वर्जन करना था, उनको बौद्ध धर्म को स्वीकार करना था।
लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते, और कुछ दिन बाद उनका परिनिर्वाण हो गया। शायद कांशीराम जी अगर बुद्धिस्ट बन जाते नागपुर में जाकर, तो मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए रहते। मैं कोई बात बोलूंगा, वो 10,000 लोग सुनेंगे, 5,000 लोग सुनेंगे, लेकिन कोई लीडर बोलता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। लेकिन कांशीराम जी के बाद अब हमारे जितने नेता हैं, नाम बोलना ठीक नहीं है, वो सब कोई हनुमान जी लेके घूम रहा है, कोई परशुराम लेके घूम रहा है, कोई गणेश लेके घूम रहा है, कोई गदा लेके घूम रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है उपासक जी, है? बड़ा नेता हमारा कोई बोलेगा कि मैं बुद्धिस्ट बन रहा हूं, मैं भी 20 साल अभी तैयारी करूंगा। जिस दिन 2 करोड़ लोग मेरे इस कहने पे खड़े हो जाएंगे, उसी दिन खेल होगा। तो आजकल हमारे नेता लोग गणेश लेके घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा जी लेके घूम रहा है, कोई गदा लेके घूम रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती को आप आइडेंटिफाई कीजिए, तब आप तरक्की का रास्ता आप समझ पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है। बाबा साहब के भाषण के कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और ये रंगून में थे 4 दिसंबर 1954, और जो आपने सब्जेक्ट रखा है उसी सब्जेक्ट पे वो भाषण। बुद्धिस्ट काउंसिल में गए थे भाषण देने, उन्होंने जो भी भाषण दिया था 2 खंड में ज्ञापन बनाकर उन्होंने सौंपा था। जो पहला खंड है उसमें कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर काउंसिल को लगता है कि बौद्ध धर्म का प्रसार बर्मा से बाहर हो, तो भारत से बढ़िया देश कोई भी नहीं है जहां उनको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा और परिणाम बहुत सकारात्मक होगा, क्योंकि बर्मा एक बुद्धिस्ट कंट्री। वो कहेंगे कारण इसका स्पष्ट है। कारण यह है कि भारत बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है, और 1400 साल तक, मतलब उनके जन्म से लेकर और 1400 ईस्वी तक 2000 साल तक ये फला फूला इस देश में। उसके बाद पतन हुआ, उसे कई कारण हैं, लेकिन कहते हैं अभी भी बुद्ध की स्मृतियां यहां जिंदा हैं और हिंदू लोग उन्हें विष्णु मानकर पूजते हैं। सो हमें भारत में किसी नए पैगंबर को प्रतिष्ठा नहीं दिलानी, कोई नया ईश्वर नहीं तैयार करना है। भारत बुद्ध का देश है, इसलिए बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए न बुद्ध को वीजा की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न वीजा की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है। दूसरा पॉइंट जो कह रहे हैं कि हिंदुओं में, ये सारा रिकॉर्डेड बात है, भारत सरकार ने जो किताब छापा है वहीं से मैं कह रहा हूं, और किसी के भावना की को अगर ठेस लगेगी तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, भारत सरकार ने छापा है। कह रहे हैं कि हिंदुओं में एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में जाने के लिए उत्सुक है। इन वर्गों में अछूत और पिछड़ी जातियां हैं। वे हिंदू धर्म के श्रेणीगत असमानता, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी के खिलाफ है। कहते हैं कि वो ईसाईयत में नहीं जानना चाहता है, ईसाईयत की अपेक्षा बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके 3 कारण हैं। पहला, बुद्ध धर्म भारत के लिए कोई विदेशी धर्म नहीं। दूसरा, बुद्ध धर्म का मूल उपदेश सामाजिक समानता है और वे इसी की तलाश में है, अछूत और पिछड़ी जातियों को टारगेट कर रहे हैं। और तीसरा, बौद्ध धर्म एक तर्क संगत धर्म है जिसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। तो जो मैंने पहले कहा कि पाखंड अंधविश्वास घर से निकाल दीजिएगा, तब बुद्ध के जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, वही शर्त है, वो कोई पाखंड इसमें नहीं। कहते हैं कि समझाते हैं, और बाबा साहब इतना सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे और लिखते थे कि आम लोग भी समझ गए कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ। बोले इसका कारण यह है कि ईसाई जब भारत में आए तो उन्होंने
कन्वर्जन का जो पूरा उनका एजेंडा था, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों के से शुरू किया, ब्राह्मणों से शुरू किया। उनका मानना था कि ब्राह्मण अगर एक बार ईसाई हो गया तो अन्य हिंदुओं को जाकर हम बोलेंगे कि तुम्हारे जो सबसे बड़े लीडर हैं ब्राह्मण, वही ईसाई बन गए, तो तुम्हें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन उनकी ये धारणा गलत साबित हुई। और जैसे जैसे लंबे 400 साल उन्होंने लगाया, लेकिन पूरा ब्राह्मण उनके धर्म में नहीं गया, क्योंकि हिंदू धर्म में उनको क्या खराबी थी, सब कुछ आराम से मिल ही रहा था। ब्राह्मण धर्म में टॉप पे थे ही, सारी सुविधाएं मिल रही थी, तो क्यों छोड़ के जाएंगे, तो इस कन्वर्ट नहीं हुए। कहते हैं कि इसके बाद जब उन्होंने आदिवासियों, पिछड़ी जातियों पर ध्यान केंद्रित किया, तब तक भारत